नमस्कार, मैं स्वप्ना प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में और इस सीरीज में जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर से फूड बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों को सवाल है कि क्या हमें एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा, अभी आप यूट्यूब पे भी ढेर सारे वीडियोस देखते होंगे जहाँ पे लोग एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाते हैं और उससे अपनी चीजें बेचते हैं। तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, यानी कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, मैं सारी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं पहली चीज कि अगर आप एग्जीबिशन में आपका स्टॉल रख रहे हैं, यानी आपके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ढेर सारे लोग आ जाते हैं। बाकी के भी स्टॉल्स होते हैं, उसमें वो आपके भी स्टॉल्स देखेंगे। आपको मतलब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो दिन में ढेर सारे लोग आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और आपका काफी अच्छा बिजनेस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आपके फूड प्रोडक्ट्स बहुत कम शेल्फ लाइफ के हैं, 10 दिन या 15 दिन के ही है, तो आपके पास क्या बैकअप प्लान है? बैकअप प्लान में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर हम 20 किलो बना कर लेकर गए हैं और हमारे 15 किलो ही प्रोडक्ट्स बिक गए हैं, 5 किलो के प्रोडक्ट्स बच गए हैं, तो ये 5 किलो आप कहाँ बेचोगे, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो, जैसे कि आप कह सकते हैं प्रीमिक्सेस है, कोई आटा आटा है आपका, मतलब जैसे होता है ना चकली का आटा वगैरह, जिसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 महीने या 3 महीने की है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं भी बिकता है तो आप 15 दिनों बाद दूसरे एग्जीबिशन में भी उसे बेच सकते हो या नॉर्मली आप मार्केटिंग करके भी उसे बेच सकते हो। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है आपके प्रोडक्ट के साथ। जब आप एग्जीबिशन लगाओगे, मतलब अगर आपने तय कर लिया मुझे एग्जीबिशन लगाना ही है, तो आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। पहली तैयारी ये करनी पड़ेगी कि आपको स्टॉल के लिए बैनर बनाना पड़ेगा, कार्ड्स बनाने पड़ेंगे आपके नाम के, या तो पैम्पलेट्स जो भी आप बनाना चाहो वो। और उसके बाद में आपको जो प्रोडक्ट्स है वो कौन से प्रोडक्ट्स हमें लेकर जाना है वो लिस्ट बनानी पड़ेगी। प्रोडक्ट्स को छोटे साइजेस में पैक करना पड़ेगा ताकि लोग आसानी से खरीद सके। वहां पे सैम्पलिंग आपको देनी है लोगों को। आप चकली जो भी है, लड्डू जो भी है, वो लोगों को सैम्पलिंग में थोड़ा थोड़ा आप चखा दीजिए, उनको पसंद आएगा वो आपसे खरीदेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग कैसे होती है, जो भी एग्जीबिशन की कॉस्ट होती है, यानी आपको अपने जो स्टॉल बुक किया उसकी जो कॉस्ट होती है वो तो आपको देनी ही है। उसके अलावा क्या कॉस्ट आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसे भूल जाते हैं। एक तो हमारी ट्रैवलिंग, क्योंकि हम उतना सारा सामान लेकर जाएंगे तो हमें कार बुक करनी पड़ेगी, या खुद की कार है तो उसका पेट्रोल खर्चा करना पड़ेगा, जो भी है वो ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा हमें। बैनर्स बनाने का, जैसे मैंने आपको कहा, कार्ड्स बनाने का। फिर उसके बाद में आप वहां पे जो दे मतलब लोगों को देंगे तो कोई कैरी बैग्स वगैरह का खर्चा। तो ये सारी जो बाकी की चीजें हैं इनका खर्चा भी आपको कंसिडर करना है, क्योंकि वो सारा घट के ही आपको जो भी आपके हाथ में आएगा वही प्रॉफिट होगा आपका। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है अगर आप एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं तो एग्जीबिशन में वैसे तो आपको एक ही समय पे ढेर सारी ऑडियंस, यानी ढेर सारे कस्टमर्स मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे कुछ उसके नुकसान भी है, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसीलिए मैंने मेन ये एग्जीबिशन पे टॉपिक किया है, क्योंकि अभी जो टाइम है फेस्टिविटीज में ढेर सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, बहुत सारे लोग वेट भी करते हैं कि कब एग्जीबिशन लगेगा और हम कब जाके शॉपिंग करेंगे। तो इसीलिए एग्जीबिशंस में कभी कभी बहुत अच्छा फुटफॉल भी होता है, कभी कभी एग्जीबिशंस फेल भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें डाइसी भी होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका एग्जीबिशन हिट ही हो। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। और अगर इससे जुड़े आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब दूंगी। लेकिन एग्जीबिशंस अच्छे भी है, बहुत चलते भी है, तो आप ना ये सारी चीजें देखिए, कौन एग्जीबिशन लगा रहा है, उनका रेपुटेशन कैसा है, उनकी मार्केटिंग कैसे है, और फिर आप उसमें पार्ट जरूर ले सकते हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कम है तो प्लान बी के साथ जाइए और फिर वहां पे आप अपना बिजनेस करके आइए। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे हम हमेशा यूट्यूबर्स कहते हैं ना कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो वैसे ही यूट्यूब ने एक और फीचर लाया है, हाइप। तो मैं आपको कहूंगी कि आप मेरे वीडियो को हाइप दे दीजिए, ताकि मेरा वीडियो जो है वो ऊपर रैंक करे और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। जितने आपसे मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे उतने ही मैं ये वीडियोस आपको बना के दिखाऊंगी, मतलब मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं आपको ये बिजनेस वाले वीडियोस बना के आप लोगों के साथ सारे शेयर कर सकूं। तो हाइप जो है वो 2 से 3 हाइप आपको फ्री है, उसके बाद पैसे भरने हैं, तो पैसे आप ना भरे, 1 या 2 हाइप आप मुझे जरूर दीजिए अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।